नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मैरियट की रायवन में मुलाकात। नवाज शरीफ के बरतानिया से गजा की सूरत हाल में मुस्बत किरदार अदा करने का मुतालबा। इसराइली हमलों की वजह से खवातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। बरतानवी हुकूमत फौरी जंगबंदी को यकीनी बनाने में मुस्बत किरदार अदा करे। नवाज शरीफ की बरतानवी सिफारतकार से गुफ्तगू। 2022 में हुकूमत में आने को तैयार नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना ज़रूरी था। शहबाज शरीफ ने मुश्किल तरीन हालात में कौमी मफाद में फ़ैसले किए। वो मुस्ताफ़ी होने के लिए भी तैयार थे। मैंने तकरीर देख ली थी। हम मुल्क को तरक्की भी देते हैं, जुला वतनी और कैद भी काटते हैं। कौम को झूठे ख्वाब दिखाने का सिलसिला बंद करना होगा। पाकिस्तान और आवाम को दरपेश मसाइल पर हमारी नज़र है। मईशत के फैसले दलेरी और बहादुरी के साथ करना होंगे। आवाम को रिलीफ देना होगा। नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ओहदेदारान से खिताब। कायद नून लीग की शहबाज शरीफ की 16 माह की हुकूमत की कारकर्दगी की तारीफ। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो हल्फ का तकाजा पूरा करूँगा। अदलिया, इंतज़ामिया और सियासी रहनुमा इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद पर मुतफ़िक हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करना इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की जिम्मेदारी है। कौम भरोसा रखती है, हुकूमत लेवल प्लेइंग फील्ड का एहतमाम करेगी। सियासतदान, इंतज़ामिया मिलकर काम करें तो मसाइल हल हो सकते हैं। तवक्कुआत अपनी जगह, लेकिन कोई ऐसा कदम नहीं ले सकता जिसकी आइन इजाज़त ना दे। 9 मई वाक़यात की मजम्मत की, तशद्दुद की सियासत के खिलाफ हूँ। मईशत बना गज़ीनों का मौज मजीद उठाने की शकल नहीं रखती। अफगान तालिबान दरअंदाजी रोकने में नाकाम रहे। गजा की सूरत हाल पर पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ का भरपूर अदा किया। गजा में जुल्म पर दुनिया के आलमी रहनुमाओं की खामोशी अफसोसनाक है। सदर ममलकत तारिफ अलवी का वॉइस ऑफ अमरीका को इंटरव्यू। किसी को दूसरी बार वजीर आजम बना दे या किसी को चौथा बार वजीर आजम बना दे, हम किसी को जिसको मौका ही नहीं मिला है, एक बार मौका दीजिए। अगर आप हमें मौका देते हो, ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरे पाकिस्तान के अवाम से वादा है कि मैं अभी कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। किसी को दूसरी या चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने से बेहतर है मुझे मौका दें। वादा है कभी मायूस नहीं करूंगा। अब पुराने सियासतदानों को घर बैठना होगा, वो रेस्ट करें, इंतखाबात जीतते अवामी हुकूमत बनाएं। जब तक वोट को इज़्ज़त नहीं दी जाती, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। महंगाई और गुर्बत आवाम के लिए बड़ा मसला बन चुके। सियासी जमातें पुरानी सियासत में लगी हैं। अगर मसाइल से निकलना है तो नई सियासत और नई क़यादत की ज़रूरत है। मसाइल का हल पीपल्स पार्टी के मंशूर में है। भुट्टो के नाम मुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। अनोखा लाडला जो है 16 सीटें हैं बलूचिस्तान की। अनोखा लाडला 3 ले लेगा, 3-4 सीटें मौलाना फजलुर रहमान ले लेगा। और आसफ जरदारी भी जो है वो ताश छाती से लगा के खेलता है, वो भी 3-4 लेगा। 70-80 केसेस में मुझ पर दहशत गर्दी के मुकदमे बना दिए गए। और अगर मैंने जेल से ही इलेक्शन 2 सीटों का लड़ना है तो रज़ाई कल मैंने ले ली है लाल शनील की। किसी के खिलाफ, किसी दोस्त के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। बलूचिस्तान की 16 सीटें हैं। अनोखा लाडला 3 जीतेगा। अनोखे लाडले को कहना चाहता हूँ, फैसला आसमानों पर होता है। 3-4 सीटें फजलुर रहमान लेंगे। आसिफ जरदारी भी ताश छाती से लगाकर खेलते हैं। मुझ पर 80 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हो चुके। अगर मैंने जेल से इलेक्शन लड़ना है तो रज़ाई ले ली है। शेख रशीद। नून लीग के पास लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए उम्मीदवार नहीं। चेयरमैन PTI के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। इलेक्शन की तारीख सुप्रीम कोर्ट के कहने पर मिली है। इंतखाबात में धांधली नहीं होगी। आज तक किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का नहीं कहा। चेयरमैन PTI के साथ वाले सेल में हैं चौधरी परवेज इलाही।
एवन फील्ड रेफरेंस और अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 21 नवंबर को समाअत करेगी। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को अल अजीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में सजा सुनाई थी। फैज़ाबाद धरना नजरसानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने 15 नवंबर की अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैज़ाबाद धरने पर किसी का एहतसाब न होने के बाइस सानहा 9 मई देखना पड़ा। अदालती फैसले में माजी के पुरतशद्दुद वाक़यात का हवाला देकर मुस्तक़बिल के लिए वार्निंग दी गई। तकरीबन 5 साल गुजरने के बावजूद हुकूमतों ने फैज़ाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद न किया। फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें दर हुई जो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गईं। अदालती अमले के मुताबिक माजी के तीनों चीफ जस्टिस साहिबान ने नजरसानी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए कोई हिदायत जारी नहीं की। फैज़ाबाद धरना फैसले के तनाजुर में ना किसी को जिम्मेदार ठहराया गया, ना ही पुरतशद्दुद एहतजाज पर एहतसाब हुआ। नतीजतन कौम को 9 मई के वाक़या देखने पड़े। अदालत उज़्मा का हुक्मनामा। मिलिट्री कोर्ट्स की बहाली के लिए शहदा फोरम बलूचिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फौजी अदालतों को कलअदम करार देने का फैसला आईन और कानून की रूह के खिलाफ है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हज़ारों शहरियों का जानी नुकसान हुआ। 9 मई के वाक़यात के बाद शहदा के लवाहिकीन में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जिस मुअज़्ज़ज़ 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया वो अपील में नहीं बैठ सकता। दरख्वास्त में मौक़िफ़।